हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. अ रबर बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर ऑन अ planet where the acceleration due to gravity is not known. On bouncing, it rises to 1.8 meter. The ball loses its velocity on bouncing by a factor of, here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as equation ऑफ मोशन. तो जब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन की, तो ये हमें बताता है कि एट अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन हमारे पास जो वेलोसिटी, टाइम, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन के बीच का जो रिलेशन है वो किस तरीके से यहाँ पे एग्जिस्ट करता है. एंड हियर वी हैव मेन 3 इक्वेशन ऑफ मोशन. v इक्वल्स u प्लस माइनस ए टी. सेकेंड वन इज s इक्वल्स यू टी प्लस माइनस हाफ ए टी स्क्वायर. एंड थर्ड वन इज v स्क्वायर इक्वल्स u स्क्वायर प्लस माइनस 2as. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे एक रबर बॉल है जिसको हम यहाँ पे 5 मीटर की हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं. तो जब हमने इसको ड्रॉप किया तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी यहाँ पे 0 के बराबर होगी और फाइनल वेलोसिटी 5 मीटर के बाद हम v के बराबर कंसिडर कर लेते हैं. सो वी कैन राइट हियर अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ मोशन. हम यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करते हैं और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास है v स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस माइनस 2as. नाउ अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 के बराबर है. क्योंकि हमें प्लैनेट पे एक्सेलरेशन की वैल्यू पता नहीं है इसलिए हम उसको सेम रखेंगे, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही यहाँ पे हमारे पास फोर्स काम करेगा तो इसका साइन पॉजिटिव लेंगे. सो इट विल बी 2 इंटू ए इंटू एस के बराबर. तो यहाँ पे हमारे पास जो v की वैल्यू आएगी दैट कैन बी रिटन एज 2 इंटू ए इंटू 5 और इसकी वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 10a. दिस विल बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे जो बॉल है इसको सेकंड केस के लिए कैलकुलेट करें तो ये बाउंस बैक होने के बाद 1.8 मीटर तक राइज कर जाती है. तो यहाँ पे जब ये अगेन 1.8 मीटर तक राइज करेगी तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी यहाँ पे ये 0 हो जाएगी और इसकी इनिशियल वेलोसिटी हम यहाँ पे u डैश के बराबर कंसिडर कर लेते हैं. अगेन हम यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को अगर अप्लाई करें तो हमारे पास ये बनेगा v स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस माइनस 2s. v की वैल्यू यहाँ पे 0 के बराबर हो जाएगी क्योंकि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो इसका साइन यहाँ पे नेगेटिव आएगा. एंड इनिशियल वेलोसिटी u डैश के बराबर आ जाएगी एंड इट विल बी माइनस 2 इंटू ए इंटू जो हाइट आएगी हमारे पास दैट विल बी 1.8 मीटर. तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें तो जो u डैश स्क्वायर की वैल्यू होगी दैट विल बी 3.6 a के बराबर, जिसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं u डैश विल बी गिवन एज स्क्वायर रूट ऑफ 3.6 a. दिस विल बी इक्वेशन नंबर सेकंड. नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें बताना है लॉस ऑफ वेलोसिटी ऑन बाउंसिंग बाय अ फैक्टर ऑफ. तो हमारे पास जो लॉस ऑफ वेलोसिटी होगी दैट कैन बी रिटन एज, यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी इनिशियल वैल्यू हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 10a के बराबर थी. इसका अगर हम डिफरेंस निकालें इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 3.6a और हमें यहाँ पे फैक्टर यानी कंपैरिजन करना है इनिशियल वेलोसिटी के साथ दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 10a. सॉल्व करने पे हमारे पास यहाँ पे अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का टर्म देखेंगे तो यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ऑफ 10a है, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ऑफ 10a है तो ये 1 के बराबर आ जाएगा एंड इट विल बिकम 3.6a डिवाइडेड बाई 10a. a से कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 36 डिवाइडेड बाई 100. तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे ये स्क्वायर रूट के बाद हमारे पास, तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 1 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 10 के बराबर. सो इट विल बिकम 4 बाई 10 दैट विल बी 2 बाई 5. तो हमारे पास जो वेलोसिटी का लॉस होगा दैट विल बी बाय अ फैक्टर ऑफ 2 बाई 5. ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.